प्यार होना चाहिए तो दो तरफा, दोनों तरफ से। तो तू अपना घर है, हम अपना घर है। से वादा करता हूँ कि आप लोगों के सुख और दुख हमेशा खड़ा रहूंगा। कि हम तोहरा के देले बानी 76 वर्ष से भाई, अब आइल गहरान के बारी तोहरा वोट देवे के बाद जश्न की करो तैयारी, 2025 में है गहरान का बारी। तिहरी का कमान ये संभालेंगे और जिला का, और जो है ये गया जिला के कमान से तिहरी पर गहरान का राज चलेगा। अब गहरी समाज में अगर पैदा लिए हैं तो अपने आप को गहरान कहने में क्या दिक्कत है। टिहरी की धरती पर भी हमारे माँ बहन उपस्थित है। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। इनको विजय का माला आज पहना देखा, सबसे धन्यवाद उनका करता हूँ जो हमारे माता बहन यहाँ उपस्थित हुई। पगड़ी पानी पगड़ी इनको इनका कि फूल माला का लाज को रखना है। जश्न की करो तैयारी, 2025 में है गहरान का बारी। 2025 में टिहरी में विधायक गहरी पाल समाज का बेटा बनेगा। इस टिहरी पर गहरान का राज चलेगा। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। और हमारे बीच गुरुआ विधानसभा की भावी विधायक कारूता जी कहाँ हैं? आइए। गुरुआ एक विधानसभा है जिसका संख्या है 225। इस टिहरी का कमान ये संभालेंगे और जिला का, और जो है ये गया जिला के कमान संभालने के लिए इनको माला पहना रहा हूँ। मोर्चा संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं संतोष पाल हार्दिक दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात माता अहिल्याबाई के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। हमारे समाज के होनहार नौजवान ऊर्जावान समाज का आवाज डॉक्टर केशव कुमार पाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही साथ इस मंच पर विराजमान हमारे पिताजी जिनका नाम श्री ईश्वर दयाल पाल जी है, मैं उनका बेटा हूं। हमारे पिताजी सामने बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं का खून हूं जो अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ये रास्ता अपनाया हूं। मैं अपने पिता के चरणों में नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे चाचा राधेश्याम पाल जी, इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर धनजी पाल जी के पिताजी श्री मुनि पाल जी, इस मंच पर उपस्थित किशु चंद्र पाल जी, तमाम लोग इस मंच पर उपस्थित टिहरी विधानसभा 212 की 2025 की भावी प्रत्याशी नहीं, भावी विधायक डॉक्टर धनजी पाल जी इस मंच पर उपस्थित रफीगंज की, जो औरंगाबाद की धरती पर रफीगंज है, वहां की भावी प्रत्याशी 2025 की हमारे संधू पाल जी, एवं इस मंच पर उपस्थित गया जिला के गुरुआ विधानसभा 225 की भावी प्रत्याशी कारू पाल जी, यहाँ मंच पर सभी गणमान्य लोग को मैं संतोष पाल हार्दिक दिल से अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात इस सभा में उपस्थित गांव ग्राम से चलकर आए हुए माता बहन भाई बंधु नौजवान साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम लोग करीब 2 साल से ये संगठन बनाकर बिहार युवा
जिला गडरिया मोर्चा संगठन अपने प्रदेश में, बिहार में अपने गडरी पाल समाज के हक अधिकार को दिलाने के लिए जिला बाय जिला जागरूकता अभियान चलाकर हम लोग अपने समाज को जागरूक एवं संगठित करने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजादी के 76 वर्ष बीत गया है। दोस्तों ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस बिहार में गडरी पाल समाज की आवाज को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समाज के नौजवान साथी को, बूढ़ बुजुर्गों को हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। ताजा उदाहरण सासाराम प्रखंड के गाय घाट निवासी डॉक्टर केशवपाल जी की अभी 14 फरवरी को हत्या हुआ था, लेकिन लगभग 1 महीना आज 3 दिन हो गया, 4 दिन, लेकिन उसमें उसका कातिल आज भी गिरफ्तार नहीं है। कारण क्या है? हम आप सबसे पूछना चाहता हूं, कारण क्या है कि जो गिरफ्तारी नहीं होता है? 1 साल में अभी मई महीना में ही यहाँ बदिया के विनय पाल का हत्या कर दिया गया था, उसका भी कातिल सरेआम घूम रहा है। क्यों नहीं हमारे शोषण अत्याचार होने पर आवाज उठता है? हम लोग क्यों घर में दुरुप के बैठ जाते हैं? हम लोग क्यों रोड पर उतरने से परहेज करते हैं? इसका जानते हैं क्यों? हमारे लोग में ऑफिसर हैं, हमारे लोग में एसडीएम, डीएम, एसपी तमाम पदाधिकारी हैं, फिर भी खुल के मदद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं है, कहने का मतलब कि कोई सरकार में नहीं है। सरकार का इतना ताकत होता है कि चाहेगा तो दिन के रात बना सकता है और रात को दिन बना सकता है। इसलिए अपना गरीब पाल समाज की आवाज तब बुलंद होगा, तब बात तो सुनी जाएगी जब हमारे लोग सरकार का सदस्य होंगे, यानी हमारे लोग बिहार विधानसभा में बैठकर अपने बात को रखेंगे। हम लोग कब तक दूसरे के झंडा डंडा ढोते रहेंगे? कब तक जिंदाबाद दूसरे के करते रहेंगे? इस बिहार में कब गडरी पाल समाज का जिंदाबाद होगा? कब होगा बताइए आप लोग। क्या आप चाहते हैं कि 2025 में गडरी पाल समाज का बेटा विधानसभा में बैठ जाए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से, अरे पीछे नहीं गिना रहेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा 2025 में विधानसभा में गडरी पाल समाज के बेटा को बैठाने के लिए? क्या होगा? एक आवाज होना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं टिकट क्यों नहीं मिलता है? हम लोग दूसरे के झंडा ढोने वाले आदमी हैं, हम लोग दूसरे के आज तक जिंदाबाद किए हैं, पाल समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचे। हमको लगता है इस रोहतास जिला की धरती पर इतना सभा बड़ा ये फर्स्ट बार हो रहा है, हमें जहां तक जानकारी है। हम लोग फील्ड में उतरने से, रोड पर उतरने से, अपने आप को पाल कहने से, गलेरी भेड़ियार कहने से डरते हैं, परहेज करते हैं। अरे भाई, जिस कुल में, जिस माँ से हम पैदा हुए हैं, हमें अपने माँ को माँ कहने में क्या शर्म है? तो हम गडरी समाज में अगर पैदा लिए हैं तो अपने आप को गणराज कहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सब जात के बेटा के छोड़ दीजिए, बेटी के भी नाम में फलनिया कुमारी नहीं, प्रीति पाल तो हेमा पाल लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लड़का कुमार लिखता है। अरे भाई, कुमार क्यों लिखते हो? फ्रेश लिखो, हम फलनवा पाल हैं। कब कोई ऑफिसर बनिएगा, चाहे कोई पदाधिकारी बनिएगा, तो आपका बोर्ड पर लिखेगा कि फलाना पाल, आपका एक पहचान बनेगा। अपने लोग जानेंगे कि पाल हैं तो सटेंगे, आप भी उनका काम करिए। पाल लिखने और कहने में शर्माना नहीं है।
टाइम का अभाव है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि 2025 में गैरी समाज का बेटा इस डिहरी में, इस डिहरी विधानसभा के विधायक बन जाए? वोट लगाएंगे। उसके लिए वोटिंग के टाइम में कम से कम एक आदमी कई आदमी से वोट दिलवाने की क्षमता रखते हैं। एक आदमी कितने आदमी से वोट दिलवाइएगा? एक आदमी कम से कम 100 आदमी का वोट दिलवाने की क्षमता रखे। कहना यह है कि हम तोहरा के दिले बानी 76 वर्ष से वोट, अब आई बगैरान के बारी तोहरा वोट देने के बाद प्यार एक तरफा नहीं, प्यार होना चाहिए तो दो तरफा, दोनों तरफ से। नहीं तो तू अपना घर है, हम अपना घर है। ना के द्वारा प्यार में दिन रात घंटाइल बने तू हमारा के चिंता नहीं करो। ये सब नहीं, हम लोगों का नारा है कि 2025 में टिकट नहीं तो वोट, टिकट नहीं तो वोट। विधानसभा विधायक डॉक्टर धनजी पाल जी को हम चाहते हैं कि इस भाई को हम डिहरी का विधायक बना दिया जाए। तो इनके नॉमिनेशन से लेकर पर्चा भरवाने से लेकर प्रचारक तक और वोटिंग तक आप लोग इसी तरह से टक के खड़ा रहिएगा कि नहीं? नॉमिनेशन में हम बुलाएंगे तो अपने अपने गांव से कितने लोगों को लेकर आइएगा? कितने लोगों को लेकर आइएगा? कितना जोर से? नॉमिनेशन में कम से कम यहाँ 200 गाड़ी लगना चाहिए। 200 गैरी पाल समाज का 200 4 व्हीलर दिख जाएगा। अच्छा, इनको हम अरे माला विधायक जी के इनको विजय का माला आज पहना देगा, पहना दे। इधर पगड़ी चालू करो। एक बार बोलेंगे धनजी पाल जिंदाबाद। 2025 का कहाँ है? संख्या 2024 है। 2024 सब पाएंगे। इन लोगों के माला भाई लोग समझ लीजिए, माला उसी में शोभा देता है जो समाज के लिए, जो अधिकार के लिए सीने में सीने में भाला खाने के लिए तैयार होता है, उसी को सर पर ताज और गले में माला शोभा देता है। इस मंच से इतने लोगों के बीच में आह्वान कीजिए कि हम अपने समाज के नहीं, इस डिहरी विधानसभा की सभी जनता के लिए तन मन और धन से अपने कुर्बानी देकर सेवा करने का वचन देता हूं। मैं डॉक्टर धनजी पाल, डिहरी विधानसभा के भावी विधायक, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों के सुख और दुख हमेशा खड़ा रहूंगा। आप लोगों के साथ 24/7 मैं आप लोगों के साथ हूँ। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि वह दूर हो गया है जब आप कोई गैरी, कोई पाल दूसरे का जिंदाबाद करेगा। फ्री में क्या मिलता है हम लोगों के दोस्तों? क्या मिलता है? हम लोग आजादी से आज तक दूसरे के वोट देते आ गए हैं, दूसरे का जिंदाबाद करते आ गए हैं। हम लोगों को क्या मिला है? बस व्यक्तिगत किसी आदमी को, किसी विधायक से, किसी सांसद से पहचान है, अप्रोच है, उसका काम हो जाता है। लेकिन जब हमारे गरीब भाई, गरीब बहन, बेटियों की, नौजवान साथियों के गार्जियन को तबीयत खराब हो जाता है तो इलाज नहीं हो पाता है। पीएमसीएच में जाइएगा ना पटना, तो बिना पैरवी के बेड नहीं मिलता है। इसका ताजा उदाहरण हमारे गायक चंदन पाल है। इनका मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, पीएमसीएच में बेड खाली था, फिर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में नहीं बैठे हैं, पैरवीदार नहीं है, पैरवी कोई नहीं करता है। इसलिए
हमारे लोगों का भी वहां जगह नहीं मिल पाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत अपने लोगों को पार्लियामेंट में बैठाना है। एक और छोड़ दीजिए, 2025 में हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे, विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तय करेगा समय। लेकिन अपने समाज की आवाज को क्या हम लोग सड़क पर उठाने का जरूर काम करेंगे कि नहीं? अगर आह्वान होता है कि केशव पाल के न्याय दिलाने के लिए किसी तारीख को डीएम का घेराव करना है या फिर एसपी साहब का घेराव कर देना है, ये बगले में है, एसपी साहब बगले में है। अगर जिस दिन हम आह्वान कर देंगे कि आप हजारों की संख्या में आकर डॉक्टर केशव पाल जी के इंसाफ दिलाने के लिए एसपी का घेराव करने के लिए आप लोग आ जाएंगे कि नहीं? और इतना ही नहीं, आप लोग अपने स्तर से सब लोगों को लेकर आना है। हम लोग सड़क जानते हैं सदन में किसका आवाज गूंजता है? जिसका आवाज सड़क पर गूंजता है। तो घरेलू समाज का आवाज सड़क पर नहीं गूंजेगा भाई, तो विधानसभा में भी नहीं गूंजेगा। इसलिए हम लोगों की आवाज सड़क पर भी बुलंद करने की जरूरत है। अपने समाज को गौर कीजिए, हम लोग ने कहा हम गांव इस जिला के लगभग गांव में घूम रहे हैं। रात के 11 बजे, दिन के 12 बजे या फिर रात के हम 12 बजे जिस गांव में जाते थे ना, उस गांव में वही मान सम्मान मिलता था जो दिन में मिलता था। उतना ही लोग रातियों में घूमते थे मेरे साथ जितना लोग दिन में घूमते थे। लेकिन जिस गांव में जाते थे उस गांव का हुजूम गली हो जाता था। लेकिन जितना हम लोग मेहनत किए हैं उसके अनुसार अभी यहाँ आगे नहीं आए। हर गांव में, हर घर में, लगभग गांव में, लगभग हर घर में अपने न्योता देने गए थे कि होली मिलन समारोह के यानी कि होली के शुभ अवसर पर अपने लोगों को बुलाकर अपने बात को रखना है, अपने दुख को रखना है, अपने दर्द को रखना है। फिर भी मैं आप लोगों को बहुत आभार करता हूँ। इसमें इतने कड़ाके की गर्मी में भी आप लोग चल कर रहे हैं। सबसे धन्यवाद उनका करता हूँ जो हमारे माता बहन यहाँ उपस्थित हुई। हम इस सभा में बहुत सारे सभा कराए, कम से कम 10 सभा करा दिए हैं। 10 सभा में फर्स्ट सभा महिला उपस्थित थी हमारे, जो हम गाया कराए थे, तो वहां भी हमारे माता बहन रही थी। और दूसरा यहाँ है डिहरी की धरती पर भी हमारे माँ बहन उपस्थित है। मैं आप सभी को बहुत नमन करता हूँ। आप सभी के लिए मेरे जुबान में आवाज नहीं है कि आप लोगों को कितना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों को करता हूँ कि आप लोग अपने बेटा, अपने भाई को यहाँ सुनने के लिए, देखने के लिए, अपने बात को सुनने के लिए यहाँ आया है। आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग चाह जाएंगे तो पूरा समाज को बदल देंगे। आप लोगों में उतना शक्ति है, आप लोगों में उतना काला है। आप चाह जाइएगा, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई कह दीजिएगा कि जाना है तो जरूर आ जाएगा। हम कहेंगे कि भैया चल जाना तो भैया ना ही, लेकिन आप कह दीजिएगा कि तोरा जाही के बाद कहे ना जाएगा तो जरूर चलेगी। इसलिए आप सभी से भी विनती कर रहा हूँ कि आप लोग अपने हस्बैंड, अपने पति को, बेटा को, भाई को जरूर फोर्स कीजिए, यानी दबाव दीजिए कि जहां समाज का मीटिंग रैली हो रहा है वहां जाना है, काम छोड़कर जाइए। और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोगों में इतना खूबी जरूर है कि आप लोग जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहती हैं वहां जरूर आप एक घर से चाहिएगा तो पूरे गांव को जान दीजिएगा। इतना आप लोगों में कला है, लेकिन इस कला को अपने समाज को जागरूक और संगठित करने में भी दिखाने का आप लोग काम करें। आप लोगों से बहुत जोड़ी विनती कर रहा हूँ। आप लोग एक जरूर कहिए कि हम लोग कितना दिन दूसरे की जिंदाबाद करेंगे, कितने दिन हम लोग दूसरे को वोट देंगे, और बदले में हम लोगों का क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो आप अगर लेना है ओरिजिनल हक अधिकार तो माता बहन के भी आगे आना पड़ेगा। ये बहुत सौभाग्यशाली हम हैं कि हमारे सभा में हमारे माँ बहन भी आती है।
हम लोग जहाँ बुलाते हैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है ये सब काम करके। जानते पर्सनल जीवन हमारे जैसे बहुत नौजवान हम लोगों के समाज में हैं, नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी चीज है, नौकरी कीजिए, लेकिन समाज को भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए जरूर। पढ़ना सबसे अति आवश्यक है। शिक्षा दुनिया का वो चाबी है जो किसी भी दरवाजा को खोल सकता है। अगर शिक्षा के बाद दूसरा चाबी मास्टर चाबी है तो राजनीति है भाई। राजनीति में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है जितना आज के भगवानों में शक्ति नहीं है। कोरोना के काल में आप लोग देखे होंगे सारे मंदिर मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री का आज आह्वान हो जाएगा ना कि सब सिस्टम को बंद कर देना है, पथ रास्ता सब मंदिर मस्जिद सब, तो टोटल काल से बंद हो जाएगा। हेलो, मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा शक्ति होता है, विधायक का उतना बहुत दूर का, एक मुखिया का बहुत शक्ति होता है अपने पंचायत में। अच्छा, हम लोग नौकरी के चक्कर में 10-20 लाख रुपए घूस दे देते हैं कि नहीं? 10 लाख कम से कम पुलिस के नौकरी के लिए हम लोग 5 लाख 7 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन वही एक विधायक बनने के लिए भी 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं लोग पंचायत में। क्या वो बुड़बक है? बुड़बक बन के 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 5 साल में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ ये कमा लेता है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा करके एगो विधायक बन रहा है। हथोड़ जोड़ेगा, भोटो लेगा, आप तो उसका बहकावा में चल जाइएगा, लेकिन आपका कमावा के बारे सुनबे नहीं करेगा। फोन करिएगा हम फलाना पाल बोले, कहां से? अच्छा, आपका कमा हो जाएगा, काम नहीं होगा। अगर वही आपका घर का बेटा रहेगा तो आपका काम होगा। सबसे प्राथमिकता, अगर हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा हम लोग हैं। सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग बिहारी हैं। तो भैया हम लोग अति पिछड़ा है, ओबीसी है, मानव है, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़ा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अति पिछड़ा का पार्टी भी है। क्या गरीबी समाज को आज तक कोई टिकट देकर बिहार में चुनाव लड़ाया है? आप बोल लीजिए, कोई बिहार के समाज को, हम लोगों के समाज को टिकट दिया है? अगर 2025 के चुनाव में पहले ही बोल दिए टिकट नहीं तो वोट नहीं। हमारे गाजियों ने बोले हैं कि दिया है। जिसका सक्रियता बिहार में नहीं है वही दिया होगा। बिहार में 3 गो पार्टी अभी सक्रिय है, जो चाहेगा तो अपने बल को विधायक बना सकता है, आरजेडी, भाजपा और जेडी। इसमें से किसी में से हम लोगों को आज तक टिकट नहीं मिला है। इसलिए अपना बेटा को, हम लोग दूसरे के बेटा को, भाई को, भतीजा को बहुत बार विधायक, सांसद, मंत्री, विधायक सब कुछ बना दिए। इस बार अपने बेटा के लिए मेहनत करके अपने बेटा के लिए वोटिंग करना है। 2025 के चुनाव में हम लोग 2025 के चुनाव की तैयारी में है। आप लोगों का आशीर्वाद और दुलार प्यार रहेगा तो जरूर 2025 में विधानसभा में आवाज गरीबी समाज का गूंजेगा। आप सबसे अपील करता हूं कि इसी तरह से अपने लोगों में संगठित बना के रहिए। झगड़ा हर किसी में होता है, हर जात में है, जब तो गोली मार देता है, लेकिन समय आने पर गोलबंद हो जाता है। मियाँ बीबी से निकलने का मतलब कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ कि हमारा अगर औरत से हमारा झगड़ा हो जाए तो हमारा औरत के दूसरे को हाथ पकड़ ली। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा औरत हमारा से घुसाइल दिया तो हाथ दूसरे को पकड़ के चल दे, बढ़िया कबार दे कि नहीं कबार देगा। तो ऐसा ही अगर हमार भाई हमारे संगे झगड़ा कैले भी बा, अगर दूसर को पांच देखावता, दूसर को शोषण अत्याचार पकड़ता, तो सब दुख के भुला के ओकरा संगे खड़ा हो जाएगा। हो जाइएगा कि नहीं? भाइये का हम बात नहीं कहा, गोतियों के बात कहता नहीं। गोतिया में बड़ा टेंशन रहेगा समाज के बारे। हमार गोतिया हमारा के देखना चाहिए तो हम करा के देखना चाहिए। ठीक बा, जगह पर अपन झगड़ा बा, लेकिन हमारे चाचा बारे हमारे गोतिया चाचा तनी खड़ा हो जाए,
ये हमारे चाचा हमें गोतिया हमारे बड़का जना के लड़का हमारा हम इनका चौथा नंबर के पिताजी के नाते हैं यानी गोतिया हने जा अगर मान लो इनका हमारा खूब झगड़ा जहां बात तहां बात इनका के कोई हमारा सामने टाइट आवाज में बात करी तो ओकरा आवाज ये खींच दे जुबान अगर हमारे कोई बाजार में कोई छू दिलस कि हमारे चाचा बाबा भात ओकर कालर नोच दी ओकर के फफेंटिया दबा दी तो ये नीति होना चाहिए कि नहीं तो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ भाई गोतिया में कितना भी टेंशन झगड़ा हो अगर दूसरा कोई आंख दिखाता है तो उसका आंख निकालने का काम करने का काम कीजिएगा कि नहीं अरे कीजिएगा अपने का टेंशन भुला देना है अगर दूसरा अगर आंख दिखाता है तो चट्टान की तरह एकजुट होकर उसको विरोध उसका जवाब देने का काम करेगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत हमारे बात को सुने एक बार हम नारा देंगे आप लोग पीछे से जरूर बोल